एपिसोड स्टार्ट होता है और जब वो लड़का का दंगदंग को कहता है लुयान की कहानी के बारे में नहीं पता, तो वो उन्हें फिर कहानी बताने लगता है कि लुयान ह्यूमन रेस का प्रिंस है और ह्यूमन रेस और स्प्लिट कनाल के बीच में वार भी लुयान ने ही खत्म की। इसकी ये बात सुनकर दंगदंग कहती है कि इसका मतलब है कि लुयान भी ह्यूमन ही है। तब वो लड़का दंगदंग को बताता है कि लुयान हाफ ह्यूमन है और हाफ स्प्रिट है, क्योंकि वो स्प्लिट कनाल की रानी युनजी के प्यार में पड़ गया था और लड़ाई के दौरान उसे तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला होता है कि युनजी उसे बचाने के लिए अपना एनर्जी कोर दे देती है। जब ही लुयान के अंदर इतनी पावर्स हैं, क्योंकि वो हाफ ह्यूमन है और हाफ स्प्रिट है। इस लड़के ने दंगदंग को इतनी सारी कहानियां बताई होती है, मगर दंगदंग का फोकस लुयान की ओल्ड लवर पर ही होता है। एनर्जी कोर देने के बाद युनजी की पावर सारी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो भी खत्म हो जाती है। उसका सिर्फ पंख ही रह जाता है। यहाँ तक कि वो उसे ये भी बता देता है कि लुयान युनजी की रूह को वापस लाना चाहते हैं। लुयान युनजी का पंख किंग क्वेन माउंटेन में प्लेस कर देता है और खुद भी वो उस दीवार के अंदर चला जाता है ताकि उस पंख को एनर्जी कोर से रोज एनर्जी देता रहे। वो कहता है कि सुना है कि वो गोल्डन क्रू मैजिक बर्ड के रूप में थी। बर्ड का नाम सुनते ही दंगदंग को याद आता है कि उसके अंकल ने उसे बताया था कि बचपन में जब वो बीमार थी तो उसने किसी मैजिक बर्ड को खा लिया था। तो अब इसे डर लगने लगता है कि कहीं वो वही बर्ड तो नहीं थी। और जब यही बात दहाई कहता है कि कहीं आपने वही बर्ड तो नहीं खा ली, तो दंगदंग और टेंशन में आ जाती है। यहाँ दंगदंग अब टेंशन में आ जाती है कि मैंने लुयान की लवर को खा लिया है। अब दंगदंग को समझ आता है कि लुयान उसे क्यों मारना चाहता था। दंगदंग जब किसी फिश को कट होते हुए देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि लुयान भी उसका यही हाल करेगा, उसका पेट काट के इसके अंदर से अपनी लवर को बाहर निकालेगा। साथ ही साथ दंगदंग को ये भी पता चलता है कि राइस केक जो उसके होटल रूम में पहले से ही मौजूद थे, वो सिर्फ इसी के रूम में थे। दहाई और बाकियों के रूम में तो कुछ भी नहीं था। वो समझ जाती है कि लुयान उस होटल के अंदर है और वो पहले से ही मेरे पीछे है, इसीलिए अभी यहाँ से भागने का प्लान कर रही होती है। दंगदंग बहुत डर रही होती है कि लुयान उससे अपनी लवर का रिवेंज लेगा, इसीलिए रास्ते में उसे कोई झाड़ फूड नजर आते हैं स्पिरिट से बचने के लिए, तो वो सब खरीद लेती है। ये लोग जब होटल में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें बेजी तो दिखता नहीं है, इसीलिए दहाई दंगदंग से कहता है कि यहाँ से तुम्हारा निकलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लुयान तुम्हारे पीछे है। उन लोगों के घोड़े तो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, इसीलिए दंगदंग लुयान की चेयर में बैठकर चली जाती है। दहाई को वो चलानी भी नहीं आ रही होती, मगर उन लोगों को बस वहाँ से निकलना होता है। इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग लुयान की नजरों से बचकर जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। लुयान की नजरें पहले ही उन पर होती हैं और वो चेयर भी लुयान जानबूझकर वहाँ छोड़ता है। इतने में ही लुयान के कमरे में कोई आने लगता है, तो इस बात का लुयान को एहसास हो जाता है और कोई नहीं, बेजी ही वहाँ आया होता है उसे धमकी देने के लिए कि दंगदंग से दूर रहो। मगर लुयान इससे कहता है कि ये मेरा और दंगदंग का मैटर है, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि हमारे मैटर से दूर रहो। बेजी लुयान को जैसे ही 4-5 धमकियां कराकर वहाँ से जाता है, तो जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो लुयान से कहता है कि क्यों हम इसके मुंह लग रहे हैं और हम दंगदंग की छुपकर मदद क्यों कर रहे हैं। हमने दंगदंग के लिए इतना कुछ किया है तो उसे साफ सामने दिखाना चाहिए। मगर लुयान उससे कहता है कि अभी कुछ भी जज्बात में आकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये भी मालूम नहीं है कि वो युनजी है या नहीं। दूसरी तरफ बेजी भी दंगदंग और दहाई के साथ ही आ जाता है। इतने में ही वहाँ कोई बच्चा आ जाता है और उनसे खाने के लिए पैसे मांगता है। जैसे ही बेजी उससे बात करने आता है और उसको बेजी के पास पैसे नजर आते हैं, तो वो बच्चा उसके सारे पैसे चुराकर भागने लगता है। दंगदंग और बेजी जैसे ही उसके पीछे जाते हैं, इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ते, कोई और लड़की उस बच्चे को पकड़ लेती है और वो उससे पैसे लेकर बेजी को वापस दे देती है। इस लड़की को अपना होटल होता है और यहाँ ये अपने कस्टमर्स बनाने आई होती है। जैसे ही इसे यहाँ पर दंगदंग और बेजी नजर आते हैं, तो इन्हें भी होटल में आने का कहती है कि रात बहुत हो रही है, धुआं भी बहुत है, आप लोग वापस नहीं जा सकते, इसीलिए मेरे होटल में स्टे कर लें। इन लोगों को काफी शक हो रहा होता है, इसीलिए लोग काफी डिस्कशन करने के बाद आखिरकार उसके होटल में जाने के लिए मान ही जाते हैं। जैसे ही वो लड़की इन लोगों को अपने होटल में लेकर आती, पीछे से लुयान भी आ जाता है और दंगदंग से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दंगदंग उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो रिवेंज वाली बातें चल रही होती, इसीलिए वो लुयान से कहती है कि वो यहीं रुकेगी। तो लुयान भी जैसे ही उस लड़की को कहता है कि मेरा भी कमरा बुक कराओ, तो दंगदंग और डर जाती है और फौरन अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आने के बाद ये दोनों उसी झाड़ फूड से तावीज बनाने लगते हैं ताकि ताकि वो लुयान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दंगदंग ये होटल छोड़ के इसलिए नहीं जा रही होती क्योंकि बाहर इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि इनका जाना तो पॉसिबल ही नहीं होता, जब भी इसे मजबूरन यही रहना होता है। यहाँ दंगदंग स्ट्रॉन्ग होने का बिहेव कर रही होती है कि अगर लुयान ने इसे कोई नुकसान पहुंचाया तो वो भी पीछे नहीं हटेगी। मगर जैसे ही दहाई उसके हाथ देखता है तो उसके हाथ कपकपा रहे होते हैं और वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा डर रही है। यहाँ ये दोनों दुनिया जहाँ के सारे तावीज पहन लेते हैं और जब नीचे डिनर करने के लिए दंगदंग आती है, तो सामने ही लुयान बैठा होता है। दूसरी तरफ जैसे ही दंगदंग बेजी को वो तावीज देती है जो कि उसके अंकल ने दिया था, तो बेजी इतना खुश हो जाता है कि जानबूझकर
लुयान को जलाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उसे बता रहा होता है कि देखो दंगदंग ने मुझे कुछ दिया है, और यहाँ तक कि ये भी कहने लगता है कि मेरा सोने का इंतजाम दंगदंग के रूम के बाहर कर दो। दंगदंग उसे बार बार पैर मार मार के चुप करा रही होती है, मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता और जानबूझकर लुयान को जेलस कराने के लिए बार बार चिल्ला चिल्ला कर बातें बोल रहा होता है। तो लुयान फौरन उसकी आवाज ही गायब कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। दंगदंग लुयान से कहती है कि तुमने जो उस पर मैजिक किया है वो वापस लो। तो ऐसे ही यहाँ पर इन सब के बीच में बहस होने लग जाती है, और जैसे ही लुयान उसकी आवाज वापस लाता है तो वो दोबारा उससे लड़ने के लिए आने लगता है, मगर लुयान वहाँ पर सबको इग्नोर करके बड़े स्वैग तरीके से सीधा दंगदंग के पास आता है और उससे कहता है कि रात को सेफ रहना और अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वापस चला जाता है। दंगदंग बेजी को डांटती है उसकी इस हरकत की वजह से, और जैसे ही दहाई और दंगदंग अपने रूम में आते हैं तब पता चलता है कि दंगदंग से वो स्ट्रांग होने का बिहेव कर रही थी, और अब जब लुयान ने उसे कहा होता है कि रात को सेफ रहना तो वो और ज्यादा डर जाती है कि कहीं रात को वो मुझे मारने ना आ जाए। तो पूरी रात ये लोग पहरा दे रहे होते हैं, मगर लुयान तो आता नहीं है। इसी वजह से दहाई कहता है कि उसे काफी भूख लग रही है, वो नीचे से कुछ खाने के लिए लेकर आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो बेजी अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर उसके कमरे के बाहर बैठा होता है। दंगदंग उसे अंदर बुला लेती है। दहाई जैसे ही किचन में आता है तो वहाँ पर उसे कोई बच्चा नजर आता है, और उस बच्चे के हाथ में जो डाइज होता है वो दंगदंग के फादर का होता है। दहाई बड़ी ही चालाकी से उस बच्चे से वो डाइज ले लेता है। अब रात के अंधेरे में ये तीनों उस होटल से भागने लगते हैं। दंगदंग सोचती है कि वो यहाँ से अब युंगदू जाएगी और फिर मिस्टीरियस मार्केट अपने फादर को ढूंढने के लिए। ये लोग जाने से पहले किसी कमरे में जब देखते हैं तो उस होटल की मालिक को चैंग और जिन ने बांध कर रखा होता है और वो उसे मार रहे होते हैं। दंगदंग ये सब इग्नोर कर जैसे ही जाने लगती है तो सामने ही उसके लुयान खड़ा होता है। बेजी जैसे ही उसकी गन चलाने लगता है वो उसकी गन को ही लॉक कर देता है। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो दंगदंग अपने बनाए हुए तावीजों का, झाड़ फूड़ों का इस्तेमाल करती है और सब उसके ऊपर फेंक देती है। लुयान इनकी हरकतें देखकर हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। यहाँ तक कि दंगदंग अपना चाकू भी निकाल लेती। लुयान उससे चाकू छीनकर जमीन पर फेंक देता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने नहीं आया हूँ, और अपने जादू से उस होटल की असल हकीकत सामने ले आता है और इन्हें बताता है कि उस लड़की ने तुम लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसी जगह को होटल में तब्दील किया क्योंकि वो खुद भी स्पिरिट कनाल से ही होती है, और वो कोई पाउडर का इस्तेमाल करती है जिससे सारे कस्टमर कोमा में चले जाते हैं और वो उनके पैसे आराम से चुरा लेती है। इन लोगों पर उस लड़की के पाउडर का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि इन लोगों ने तावीज पहने होते हैं। लुयान दंगदंग से मिस्टीरियस मार्केट चलने को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर ही हमें कोई दवाई मिलेगी जिससे ये सारे कस्टमर जो कोमा में गए हुए हैं, मगर दंगदंग को इस पर शक होता है इसीलिए वो जाने से मना कर रही होती है कि कहीं ये मुझसे रिवेंज ना ले ले, और उससे अकेले जाने को कहती है। लुयान कहता है कि अगर मैं चला गया तो यहाँ तुम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा। यहाँ तक कि वो दंगदंग की गन भी उसे दे देता है कि अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो तुम इस गन का इस्तेमाल कर सकती हो। दंगदंग जाने के लिए मान तो जाती है, मगर उससे कहती है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बेजी और दहाई भी मेरे साथ जाएंगे। दंगदंग जाने के लिए इसलिए मानती है क्योंकि वो सोचती है कि वो मिस्टीरियस मार्केट में अकेले तो नहीं जा सकती, इसीलिए वो लुयान की मदद से वहां जाएगी और अपने फादर को ढूंढेगी। और लुयान दंगदंग को इसलिए लेकर जा रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि स्प्लिट कनाल वाले उसके वैसे ही पीछे हैं, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ लुयान इन लोगों को यंगदू में लेकर आता है और वहाँ ये इनके सामने मिस्टीरियस मार्केट का गेट खोलता है क्योंकि वो गेट सिर्फ स्प्लिट कनाल वालों को ही दिख सकता है, आम इंसान को नहीं। ये लोग जैसे ही अंदर आते हैं वहाँ की दुनिया ही अलग होती है। वो जगह बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल होती है। यहाँ तक कि लुयान ने इनके कान बिल्कुल स्प्लिट कनाल की तरह कर दिए होते हैं ताकि वहाँ पर कोई भी इन्हें ना पहचान सके। साथ ही साथ लुयान इन्हें बताता है कि स्प्लिट कनाल में भी अलग तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, जैसे कि इंसानों में होते हैं। इस बात पर भी बेजी उससे बहस करने लगता है। इतने में वहाँ कोई लड़कियां बेजी के साथ डांस करने लग जाती हैं। वहाँ उन सबको इतना खुश देखकर दंगदंग को लुयान की वही बात याद आती है कि सब एक जैसे नहीं होते, इसीलिए वो खुश होने लगती है। इतने में जैसे ही लुयान इसके पास स्प्लिट कनाल की बुक लेकर आता है, इस बुक में जैसे ही दंगदंग ये पढ़ती है कि स्प्लिट कनाल वाले कैसे दुश्मनों को खा जाते हैं, तो उसकी शक्ल से साफ लग रहा होता है कि वो डर रही है। तो वो गुस्से में फौरन बुक बंद कर देती है। इतने में दंगदंग को आसमान पर कोई वेल नजर आती है और वो इतनी खूबसूरत होती है, इसलिए वहाँ सब हैरान हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि दंगदंग भी। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।